प्रिया जी, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर और हैविंग मी। जितनी खुशी आपके मन में है, उससे कहीं 2 गुनी खुशी हम सभी के मन में है, खासतौर से मध्य प्रदेश के सभी लोगों के मन में है, क्योंकि आपने हम सबको गौरवान्वित किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है। सर श्रेय बहुत लोगों को जाता है। सबसे पहले मेरी फैमिली को जाता है, पेरेंट्स को, हुँ, जिन्होंने सपोर्ट किया है हमेशा। और फिर सभी टीचर्स को जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक पढ़ाया है। हुँ। और सारे मेंटर्स को, फ्रेंड्स को जिन्होंने एनकरेज किया है मुझे टाइम टू टाइम, तो मैं इन सभी को श्रेय देना चाहती हूँ सर। एमपीपीएससी 2019 की तो आप टॉपर रही ही हैं। इसके पहले भी जी आपने सर। कई ऐसी प्रतियोगिताओं को फेस किया है जिसमें कामयाबी पाई है, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अभी उसकी जानकारी नहीं है। तो इस बातचीत के चलते पहले आप वो बता दें कि और कौन-कौन से कॉम्पिटिशन में आपने कामयाबी हासिल की है? सर ये 2019 का जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। हुँ, क्योंकि रिजल्ट्स गॉट डिलेड, तो उसमें फिर उसके आगे की एग्जाम्स मैंने दिए हैं। तो हुँ, 2020 का भी मैंने एग्जाम दिया था। हुँ। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, डीएसपी के पद पे हुआ था मेरा उसमें सिलेक्शन। वाह! और फिर क्योंकि रिजल्ट आ गया था, तो 21 का भी मैंने प्रीलिम्स दिया हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है। हुँ, हुँ। रिजल्ट आ गया था तो फिर मैंने उसका मेंस छोड़ा, फिर नहीं दिया। अच्छा, और अच्छा। 19 का ये जो रिजल्ट है वो अभी आया सर। प्रिया जी, कोई भी कॉम्पिटिशन में बैठना एक अलग बात होती है और उसे मंजिल तक पहुंचाना अलग बात होती है। यस सर। तो इनको आपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो-जो खास एफर्ट्स किए हैं, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं। सर मुझे लगता है कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, हुँ, तो उसमें आई थिंक इंटेलेक्ट और हार्डवर्क के साथ साथ आपको उतना पेशेंस भी चाहिए होता है। जी। और फेलियर को हैंडल करने की एक कैपेसिटी जो है, एक स्ट्रेंथ है, उसकी भी आवश्यकता होती है। हाँ। आपको खुद पे भरोसा रखना ज्यादा जरूरी है, हुँ, बजाय कि आप दूसरों पे भरोसा रखें। जी, जी। और यहाँ पे खुद की प्रिपरेशन पे बिल्कुल ट्रस्ट होना जरूरी है हुँ, कि जो आपने शुरू किया है हुँ, वो, अगर आप निरंतर उस पे काम करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, हुँ, फेलियर का डर आप नहीं रखते हैं, हुँ। तो आप बिल्कुल एक दिन सफल होते हैं। आप बिल्कुल कोई सही भी आपने परीक्षा की तैयारी करें। बिल्कुल सही बात आपने कही कि मेहनत तो हमें करना ही है, साथ ही धैर्य भी रखना है और फेल्योर से निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे ख्याल से इसमें। यस सर, बिल्कुल। हाँ, हम जानना चाहते हैं कि आपने जब इस कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू की तो आपके सामने किस प्रकार की एक रणनीति थी कि मुझे इस रणनीति को बनाकर आगे बढ़ना है? सर रणनीति की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि एक ही लंबी एग्जाम की प्रक्रिया है, जी, जी। तो मेरा ये एफर्ट रहता था कि मैं डेली जो दिन के कुछ घंटे हैं वो डेडिकेट कर पाऊँ। हुँ, और ज्यादा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट जितना भी समय मुझे मिल पाता है, जितना भी मैं कर पाऊँ, हुँ, उतना मैं दे पाऊँ, कंसिस्टेंट रहूँ अपनी प्रिपरेशन को लेकर। हुँ, नोट्स पे मैंने ध्यान दिया है। कंटेंट अवेलेबिलिटी, कंटेंट तो काफी अवेलेबल हो रहता है, हुँ, लेकिन क्या जरूरी है, क्या रेलिवेंट है, वो जानना बहुत जरूरी है। हुँ, सिलेबस पे स्टिक रहना जरूरी है। हुँ, उसके अलावा फिर आपको रेगुलर, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं एग्जाम के या नहीं, तो इसके लिए खुद को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करने के लिए आपको टेस्ट भी जरूरी है। तो ये सभी मैंने किया है सर, टेस्ट वगैरह भी दिए हैं। जी। अच्छा, अच्छा। जी सर। अपने परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि परिवार का आपका कितना सपोर्ट रहा है और परिवार में कौन-कौन है आपके यहाँ? सर परिवार का सपोर्ट तो सर हमेशा से ही रहा है, बचपन से ही। हाँ। जी। और मेरे फैमिली में हम 5 लोग हैं। हुँ, मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर हैं। हुँ, मेरी मदर होम मेकर हैं। अच्छा। और हम लोग 3 भाई बहन हैं। हुँ, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। हुँ, हुँ। मेरी एक और छोटी बहन है, वो भी प्रिपरेशन में अभी है। कैसे और सेलिब्रेट किया आपने जब ये रिजल्ट आया, आपको पता चला कि अब मैं टॉपर बन गई हूँ? यस सर। हाँ, सर अ, ऐसे उम्मीद तो नहीं होती है सर कि आप एक जी। सिविल सर्विसेज जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम आप टॉप कर जाएं। हाँ, तो हाँ। थोड़ा सरप्राइजिंग रहा बिल्कुल। हुँ, लेकिन उस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस करने में समय भी लगा कि हुँ। नहीं, अब अच्छा रिजल्ट आ गया है, रैंक 1 भी आ गई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर। सब बहुत खुश थे। जी, जी, एक जी। सेटिस्फेक्शन था कि इतना जो वेट किया है हुँ। रिजल्ट का, वो फाइनली जो प्रोसेस है एग्जाम की, वो कल्मिनेट हो गई है।
तो आप बहुत अच्छा लगा सर। डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी में आ गई हैं प्रिया जी, जी और सर। अब जाहिर है कि आप पूरी तरीके से समर्पित होकर प्रदेश के लिए काम करेंगी। तो जी सर, बिल्कुल। अब आपके मन में कौन-कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप काम करना चाहती हैं? कौन-कौन से आपने ऐसे ध्येय बना रखे हैं कि मुझे इस वर्ग के लिए काम करना है, इन समस्याओं को सॉल्व करना है? जी सर। सर वैसे तो जो भी मुझे कार्य क्षेत्र दिया जाएगा, जी, जी। उसकी जो भी जिम्मेदारियां होंगी, मैं बिल्कुल उन जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे तरीके से, जितना मुझसे हो सकता है, मैं उनका निर्वहन करूंगी। हुँ, उसके अलावा सर है कुछ प्रायोरिटी एरियाज जहां मुझे हुँ, लगता है कि वहां अगर काम हो हुँ, तो हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि सर अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर नो डाउट बहुत बढ़ रहा है हाँ, और काफी हद तक जो है वो लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि अभी क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में। हुँ, रीडिंग हैबिट्स नहीं है स्टूडेंट्स में, रोट लर्निंग पे थोड़ा फोकस ज्यादा है। जी, तो आई जी। थिंक वहां पे एक एस्पेक्ट है जहाँ पे मैं काम करना चाहूंगी। हुँ, उसके अलावा सर जैसे रूरल एरियाज में हम देखते हैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं होता है। हुँ, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं। जी, जी। अगर वो हायर एजुकेशन तक पहुंचती भी हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तक नहीं पहुंच पाती हैं। हुँ, तो एक ये एरिया है। हुँ, 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 उसके अलावा वुमेन हेल्थ हाइजीन, जी। ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पे मैं काम करना चाहूंगी। प्रिया जी, हर साल हजारों लोग एमपीपीएससी का एग्जाम में बैठते हैं और हर यस साल सर। उनकी तमन्ना होती है कि मुझे भी इस सेवा में कामयाब होने का अवसर मिले, लेकिन ये अवसर कुछ ही लोगों को मिलता है और कुछ लोग वंचित हो जाते हैं। तो यस सर। वंचित होने की वजह से बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं या निराश हो जाते हैं और बहुत सारे कुछ दूसरे कदम भी उठा लेते हैं। तो आप उनको क्या जी। सजेस्ट करना चाहती हैं? अ, सर मैं यही कहूंगी कि आपको अपने अंदर का स्ट्रेंथ या पोटेंशियल आपको पहचानना बहुत जरूरी है। हुँ, अगर आप अपने लिए कोई गोल देखते हैं तो वो आपके लिए अलाइंड है या नहीं, और आप उस गोल को लेकर के कितना क्लियर हैं, हुँ, ये सबसे पहले बहुत जरूरी है। हुँ, और हुँ, एक बार अगर क्लियर है कि आपको यही करना है तो हुँ, आपको फिर पीछे नहीं हटना है, फेल्योर से नहीं डरना है, और अगर फेल्योर आता भी है तो उसे जी, ओवरकम करने की स्ट्रेंथ आपको रखनी पड़ेगी, वो उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, हुँ, और अपने ऊपर दुगनी फेथ रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और हुँ, अगर आप बिल्कुल अगर उस पथ पर जो भी आपने अपने लिए चुना है, हुँ, जरूरी नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम ही हो। हुँ, वो कोई और एग्जाम हो सकता है, कोई अदर फील्ड हो सकती है। तो हुँ, हुँ। वहां पे आप अगर निरंतर मेहनत करते रहते हैं तो बिल्कुल सफलता जरूर मिलती है। सही कहा और आपने। और ऐसे जो नेगेटिव कदम जो उठाए जाते हैं, तो आई थिंक वहां पे अगर आपको कैसा भी अगर फील हो रहा है ऐसा कि हुँ, डिप्रेशन जैसा, एंजाइटी जैसा, तो आई थिंक परिवार सबसे अ, अच्छा माध्यम है। आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं अपनी फैमिली से। हुँ, आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा हुँ। तैयार रहेंगे आपको आपको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, तो बिल्कुल आप उसके बारे में बात करें। जी, जी। सोशल मीडिया इस समय हर किसी पर हावी है और सोशल मीडिया के बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत सारे जी। मिसयूजेस भी हैं। तो जी। जी। दोनों में तालमेल बिठाकर किस प्रकार से एक कैंडिडेट अपनी तैयारी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ताकि उसका जो समय है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे? सर सोशल मीडिया नो डाउट बहुत एक सर सोशल मीडिया के अपने ही प्रोज और कॉन्स हैं बहुत। अगर हुँ, हम पॉजिटिवली सोशल मीडिया का अगर हम यूटिलाइजेशन करते हैं हुँ, तो वो कोई सा भी कंपटीशन हो, आप फाइट कर सकते हैं। वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है अगर उसे आप सही दिशा में यूटिलाइज करें तो। हुँ, जैसे कि सर बहुत सारे अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ऑनलाइन ऐसे चैलेंज है जिनको आप फॉलो करके आप अपनी तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर हुँ, आप छोटे शहर से हैं, छोटे गांव से हैं, हुँ, आप बड़े शहरों में नहीं जा सकते, जी, फिर भी आप ये कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं, तो सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, साथ ही साथ सर जो ये डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया का, तो आई थिंक आप अगर लिमिटेड यूज रखें सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस से, कि अगर आपको पढ़ते पढ़ते अगर आप थक गए हैं या फिर स्पेयर टाइम है आपके पास, तो आप उस दौरान जरूर सोशल मीडिया का यूज करें। वो थोड़ा स्ट्रेस बस्टर भी का भी काम करता है, जैसा मेरे साथ भी किया है। बहुत अच्छी बात कही प्रिया जी आपने। और मैं जी प्रिया सर। जी से जानना चाहता हूँ कि फुर्सत के लम्हे वैसे तो बड़े मुश्किल से आपको मिलते होंगे, यदि मिलते हैं तो उसमें कौन-कौन सी हॉबीज को पूरा करना चाहती हैं?
सर हॉबीज में मुझे म्यूजिक का शौक है सर। अरे वाह! तो मैं गाने सुनती हूँ हाँ, और गाने का भी प्रयास कर लेती हूँ क्या कभी बात कभी। है! क्या बात है! उसके अलावा कुछ मुझे हैंडीक्राफ्ट्स का भी अच्छा लगता है, क्राफ्ट, पेपर क्राफ्टिंग वगैरह। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो भी कर लेती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। और उसके अलावा सर खाली ऐसे ही रहना भी मुझे पसंद है। अच्छा, अच्छा। जी लेकिन आपने बहुत अच्छी बात ये कही है कि संगीत आपको बहुत पसंद है, आप जी सुनती भी हैं और गाने का प्रयास भी करती हैं और संगीत हमारे सारे तनावों को हर लेता है, हमें निराशा से जी दूर जी कर जी जी। वादी दृष्टिकोण देता है। तो इससे पहले कि हम बातचीत को समाप्त करें, कुछ सुना दें हमारे श्रोताओं को। कोई भी गीत आपको जो याद आ रहा है? सर मुझे बहुत सर्दी हो रखी है। कोई बात नहीं है, हमें सर्दी से कोई लेना-देना नहीं है, कोई ये कॉम्पिटिशन तो है नहीं है, आप तो एक बढ़िया-सी कोई रचना सुना दीजिए। जी सर। हाँ, अ, एक लता मंगेशकर जी का सर 2 लाइनें मैं सुनाना ज़रूर, चाहूंगी, वो ज़रूर। मेरी बहुत फेवरेट सिंगर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। क्या बात है, क्या बात है! मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। लेकिन अब प्रिया जी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है और वो ज़ाहिर है कि जी हर सर। किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी और आने जी वाले समय में जी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको एक ऊर्जा भी प्रदान करेंगी कि वो भी कुछ इस चीज़ में करके दिखाएँ। प्रिया जी, हम इससे पहले कि चर्चा को खत्म करें, क्या मैसेज जी देना चाहती हैं आप? सर मेरा जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि बिल्कुल आप अगर आपने सोच लिया है कि आपको एक दिन सिविल सर्वेंट बनना है, तो उस पे निरंतर मेहनत करनी है, होप नहीं छोड़ना है और बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा करना है और ज्यादातर खुद की सुननी है, हुँ, हुँ, हुँ। दूसरों की नहीं सुननी है। जी, जी, जी। और अगर आप अपने जो भी लक्ष्य आपने तय किया है, अगर आप उस पे निरंतर मेहनत करते हैं तो आपको बिल्कुल एक दिन सफलता मिलती है। बिल्कुल सही बात कही आपने और हम एक बार फिर से प्रिया जी आपको आपकी उपलब्धि पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जब इस फील्ड में उतरी हैं, तो जी आपके नेतृत्व में प्रदेश को विकास की तरफ बढ़ने का एक अवसर मिलेगा और नई-नई उपलब्धियाँ फिर से आपके हिस्से में, हमारे प्रदेश के हिस्से में आती रहेंगी। इतना जी समय जी। देने के लिए प्रिया जी हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो थैंक मच, यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।